हेलो स्टूडेंट, दिस इज सनी राय और हम आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है। तो रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। रियल नंबर्स में हमको मेनली दो टॉपिक ही पढ़ने हैं, एक तो एलसीएम एचसीएफ, दूसरा इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। लेकिन रियल नंबर शुरू करने से पहले हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नंबर में पहला नंबर जो हमारे पास आता है वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर numbers are natural number। नेचुरल नंबर। ठीक है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में सर आते हैं और बोलते हैं, एक लड़के खड़े करके, भाई बताओ क्लास में कितने लोग हैं। तो हम लोग किससे शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर होता है उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होते कौन है आप बता सकते हैं सर? नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फानाइट तक। ठीक है। ये इन्फानाइट का साइन है जो ऐसे बना है, मतलब अनंत तक। 1 से लेके इन्फानाइट तक जितने नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। या हम कहते हैं कि जो काउंटिंग नंबर होता है उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। इसमें आप एक विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि ये 1 जो होता है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ से हम नोट करके एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है। तो 1 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। 1 से बड़ा नेचुरल नंबर जो होता है वो 2 होता है। 2 से बड़ा नेचुरल नंबर 3 होता है। 3 से बड़ा नेचुरल नंबर 4 होता है। मतलब ऐसे ही नेचुरल नंबर, आप कोई पूछेगा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताइए तो आप नहीं बता सकते। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि आप बताइए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 1 डिजिट, अगर कोई आपसे पूछता है ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 1 डिजिट, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सर 1 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होता है 9। ठीक है। 9 इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 1 डिजिट। ऐसे कोई आपसे पूछे कि आप बताइए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है। तब पर भी आप बता सकते हैं कितना होगा? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट होगा 99। ठीक है। ऐसे ही आपसे अगर कोई पूछे कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो आप क्या बताएंगे? सर बता देंगे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 3 डिजिट कितना होता है? 999। मतलब जितने डिजिट का पूछेगा उतने आप 9 लगा देंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। याद रखिएगा 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, और कोई पूछेगा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताइए तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताइए तो 9 है। कोई पूछेगा 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताइए तो 99 है। कोई पूछेगा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताइए तो 999। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 1 डिजिट,
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 1 डिजिट। ठीक है, तो 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। क्यों? 0 क्यों नहीं? क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या होता है? 1। अब 1 से बड़ा जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, 1 डिजिट के ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कितना होता है? 9। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर 99। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर 999। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर 9999। लेकिन आपसे कोई पूछे अगर 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 बताएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछता है आपसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट, अगर कोई आपसे पूछता है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं? 1 और 0। ठीक है। 10 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है कितने का? 2 डिजिट का। अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए कितने का? ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट का कोई आपसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताएं, पूछे, तो आप कह सकते हैं सर 100। ठीक है, मतलब 1 लिख के आपको 0 बढ़ाना है। अगर इसी टाइप से अगर कोई आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 4 डिजिट बताइए, तो आप क्या लिख देंगे? 1 लिख के 3 0, मतलब कि 1000। तो आपको बात समझ में आई होगी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 जो होता है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, 1 डिजिट का होता है। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कोई पूछे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमसे कोई अगर 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछे तो हम बता देंगे। कोई हमसे 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछे तो हम बता देंगे। कोई हमसे 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछे तो हम बता सकते हैं। कितने भी डिजिट का हमको ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछे हम बता सकते हैं। ठीक है। और उसी टाइप से हमको अगर कोई कहे कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 10 है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 100 है, और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1000। ऐसे ही कोई पूछे 5 डिजिट का तो 1 लिख के 4 0 बता देंगे। ठीक है, 10,000। तो पहला जो नंबर था हमारे पास वो था नेचुरल नंबर। अब दूसरे नेचुरल नंबर की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा नेचुरल नंबर है वो है, नहीं सॉरी, नेचुरल नंबर नहीं, जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास आ जाता है होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? देखिए, अगर आप नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड करते हैं तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है इसके हिसाब से? तो लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर विथ 0। ऑल नेचुरल नंबर with 0 is called whole number। ठीक है, मतलब अगर नेचुरल नंबर को 0 के साथ लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को अगर हम 0 के साथ लिखें तो उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, होल नंबर किसको कहेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिट। ठीक है, तो होल नंबर याद रखिए 0 से स्टार्ट होता है, जबकि नेचुरल नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ से एक चीज़ और बता सकते हैं, इम्पॉर्टेंट बात है, आप नोट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। 0 जो होता है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ठीक है, 0 को हम स्मॉलेस्ट होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आगे जो बढ़ते हैं हमारे पास जो नंबर है वो है इंटीजर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा।
इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, जितने हमारे पास होल नंबर थे, अगर हम उन होल नंबर को प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि वो जो नंबर है वो क्या है, एक इंटीजर्स है। लेकिन याद रखिएगा, ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, मतलब जीरो सिर्फ जीरो है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल होल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो विथ प्लस माइनस साइन आर कॉल्ड होल नंबर, इंटीजर, आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, जीरो को छोड़कर, देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर जितने भी हमारे पास नंबर है, अगर उनको प्लस माइनस साइन के साथ लिखें तो वो हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर। मतलब इंटीजर होगा क्या, अगर आपसे कोई पूछे इंटीजर क्या होगा, तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से नंबर शुरू करिए, ठीक है, और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी हमारे नंबर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर। तो होल नंबर को अगर हम प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और आप को बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो मेरे पास इंटीजर है ना, वो 3 टाइप के होते हैं। इंटीजर्स जो है वो 3 टाइप को होते हैं। कौन कौन सा टाइप सर? पहला तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, दूसरा होता है जीरो, और तीसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर कितने टाइप के, इंटीजर भी हमारे पास 3 टाइप के। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेके डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर जीरो होता है, और फिर -3, जैसे -1, -1, -2, -3, -4, -5 से लेके माइनस इन्फिनिट तक। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स में भी हम जीरो को शामिल कर सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स में भी हम जीरो को शामिल कर सकते हैं, लेकिन जीरो जो है वो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है। ठीक है, जीरो सिर्फ जीरो है, पॉजिटिव जीरो का कोई मतलब नहीं है, निगेटिव जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो ओनली जीरो। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है, अगर मैं होल नंबर को प्लस माइनस साइन के साथ लिखूं तो उसको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स। लेकिन याद रखिएगा, जीरो को प्लस माइनस साइन के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए नेचुरल नंबर क्या होता है, हम लोग पढ़ लिए होल नंबर क्या होता है, और हम लोग पढ़ लिए इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, आप जानते होंगे इवन नंबर क्या होते हैं, लिख नहीं रहे, ऐसे ही समझा दे रहे हैं आपको। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसको इवन नंबर बोला जाता है, सच। ठीक है, तो बता ही देते हैं इवन नंबर क्या होते हैं आपको, ध्यान से समझिए। चौथा मेरे पास जो है वो है इवन नंबर। इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नंबर्स, ऑल नंबर्स which are divisible by 2 is called even
नंबर्स मतलब वो सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल है, मतलब वो सभी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 आता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर। एक चीज़ आप समझ लीजिए नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नंबर्स विथ यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आर इवन नंबर, इवन नंबर्स, ठीक है। वो सभी नंबर, ठीक है, जो जिसके लास्ट में मतलब जिसका यूनिट डिजिट जो है या तो जो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, इवन नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इवन नंबर में क्या होगा, जैसे कोई बोले 144, तो ये इवन नंबर है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है, 4। कोई पूछे भैया 560 क्या होगा, तो हम कहेंगे इवन नंबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ यूनिट डिजिट 4 है तो इवन है, यहाँ यूनिट डिजिट 0 है तो इवन है। कोई पूछे 7, 2, 5, 8, 9, 6 ये क्या हो, तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर शुरू किससे होता है, तो इवन नंबर देखिए सबसे छोटा जो मेरे पास इवन नंबर है, वो सबसे छोटा इवन नंबर है वो है 2, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। आप कहेंगे सर 0 भी इवन नंबर है, बिल्कुल 0 भी इवन नंबर है, लेकिन 2 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है। क्यों, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसको इवन नंबर बोला जाता है। तो हम कहेंगे 2 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर, 2 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स, ठीक है। 2 क्या है, हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर कौन होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसके लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर पढ़ लिया तो ऑड नंबर भी पढ़ेंगे हम लोग। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको बोला जाता है ऑड नंबर। ऑल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल by 2 is called odd number, ठीक है। तो वो सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या होते हैं, ऑड नंबर। एक और बात आप यहाँ पे नोट करके रखिएगा, क्या नोट करना है, देखिए नंबर्स विथ यूनिट डिजिट, नंबर्स विथ यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 आर ऑड नंबर, ठीक है। देखिए ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में मतलब जिनके लास्ट में 1 आए या 3 आए या 5 आए या 7 आए या 9, वो हमारे पास क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, जैसे 500 हमने कहा 11, फिर हमने कहा 759, फिर हमने कहा 9 ही डायरेक्ट कर दिया, हमने कहा 190, ठीक है, फिर कोई कहा 153। ये सभी नंबर जो हैं वो हमारे पास ऑड नंबर है। क्यों, क्योंकि इनके यूनिट डिजिट पे या तो 1 है या 9 है या 9 है
या 3 है, ठीक है। जिनके यूनिट डिजिट पे ये 1, 3, 5, 7 या 9 होगा, वो नंबर कैसा होगा? ऑड नंबर होगा, ठीक है। और जिनके यूनिट डिजिट पे हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो कौन से नंबर होंगे? इवन नंबर, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग क्या किए हैं बच्चों कि समझे हैं नेचुरल नंबर क्या है, फिर हम समझे हैं होल नंबर क्या है, फिर हम समझे हैं इंटीजर क्या है, फिर हम समझे हैं कि इवन नंबर क्या होता है, फिर हम देखें कि ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, मल्टीपल, फैक्टर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बहुत बेसिक से पढ़ना है क्लास 10th रियल नंबर, ठीक है, तो आप वीडियो अगर आपके पास जा रही है तो आप बहुत इत्मीनान से देखिए। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।